ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। चतुर्दशो अध्याय। दक्ष द्वारा 60 कन्याओं का विवाह एवं शिव शक्ति प्रादुर्भाव महोत्सव वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय हे देव मुने, मैं लोक पितामह ब्रह्मा भी इस चरित्र को जानकर बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचा। मैंने पहले की तरह ही उस दक्ष को धीरज बंधाया, जिससे वह प्रसन्न हो तुम्हारे ऊपर पूर्ववत स्नेह करने लगा। हे मुनिवर, मैंने देवताओं के प्रिय अपने आत्मभूत तुम्हें भी बहुत समझाया और धीरज देकर तुम्हें अपने साथ ले आश्रम को लौट आया। फिर दक्ष ने मेरी आज्ञा से अपनी स्त्री में 60 सौभाग्यवती कन्याओं को उत्पन्न किया। उस दक्ष ने उन कन्याओं का विवाह धर्मादिकों के साथ जिस प्रकार किया, उसे सावधानी से सुनो। हे मुनीश्वर, उसे मैं कहता हूँ। हे मुने, उस दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को विधि पूर्वक दी और 13 कश्यप ऋषि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को, 2 कन्याएं भूत अंगरा तथा कुशास्त्र को, शेष 4 कन्याएं ताक्ष को दी, जिनकी प्रसूति परंपरा से सारा जगत व्याप्त है। विस्तार के भय से मैं उन संततियों का वर्ण यहाँ नहीं करता। शिवा को कोई इन कन्याओं से ज्येष्ठ कहते हैं, कोई मध्यम कहते हैं और कोई उन्हें सबसे छोटी कहते हैं, किंतु कल्प भेद से तीनों ही सत्य हैं। जब इस प्रकार कन्याएं उत्पन्न हो गईं, तो प्रजापति दक्ष ने मन से में प्रेम से जगदम्बा का ध्यान किया। वह गदगद स्वर से प्रेम पूर्वक स्तुति करता हुआ हाथ जोड़कर विनय से जगदम्बा को नमस्कार करने लगा, जिससे वह देवी संतुष्ट होकर विचार करने लगी कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए वीरणी में अवतार लेना चाहिए। पुनः उस जगदम्बा ने दक्ष के मन में निवास किया। हे मुनि सत्तम, वह दक्ष अत्यंत शोभित होने लगा। उसने उत्तम मुहूर्त में अपनी स्त्री से रमण कर शिवा को अपनी पत्नी के गर्भ में स्थापित किया। इस प्रकार वह शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में गर्भ रूप से निवास करने लगी। दक्ष की स्त्री में समस्त गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लगे। गर्भ में शिवा के निवास के प्रभाव से वह दक्ष पत्नी महामंगल स्वरूपा और पहले की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न हो गई। दक्ष ने कुल संपदा, श्रुति तथा चित्त की समुन्नति के लिए प्रसन्नता पूर्वक सभी पुंसवानादि संस्कार किए। उन कर्मों में प्रजापति ने महान उत्सव किया। उन्होंने ब्राह्मणों को समय यथेष्ट धन दिए। उस समय विष्णु आदि सभी देवगण देवी को गर्भ में आए हुए जानकर प्रसन्नता से वहां गए और वहां जाकर उन लोगों ने लोकोपकारिणी उन जगदम्बा की महान स्तुति की तथा बारंबार उन्हें प्रणाम किया। वे उस वीरिणी तथा दक्ष प्रजापति की प्रेम से प्रशंसा करते हुए अपने घर चले आए। हे नारद, इस प्रकार 9 मास पूर्ण हो जाने पर समस्त लौकिक क्रिया कर लेने के बाद जब 10 मास पूर्ण हो गया,
तब सेवा सुखदायक उत्तम मुहूर्त में चंद्र ग्रह तथा तारा के अनुकूल होने पर शीघ्र ही माता के समीप प्रकट हो गई। उसके उत्पन्न होते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए तथा उसके प्रकृष्ट तेज को देख कर उन्होंने उसे वहीं शिवा देवी समझा। उस देवी के उत्पन्न होते ही आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी तथा मेघों ने जल की वर्षा आरंभ कर दी। हे मुनीश्वर, उसके उत्पन्न होते ही सारी दिशाएं शांत हो गईं। देवताओं ने आकाश में शुभ बाजे बजाए, शांत अग्नि दीप्यमान हो गई। इस प्रकार सब ओर मंगल दिखाई पड़ने लगा। दक्ष ने बीरणी में उत्पन्न हुए उस जगदम्बा को देखकर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति प्रारंभ की। दक्ष बोले, हे महेशानी, हे सनातनी, हे जगदम्बे, तुम्हें नमस्कार है। हे सत्य स्वरूपिणी, हे महादेवी, मेरे ऊपर कृपा करो। वेदज्ञ लोग जिन्हें शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा तथा जगन्मयी कहते हैं, उस संसार की हितकारिणी देवी को नमस्कार है। जिन्होंने पूर्व में ब्रह्मा को उत्पन्न कर इस जगत की सृष्टि के कार्य में नियुक्त किया है, उस परमा जगन्माता महेश्वरी को नमस्कार है। जिन्होंने संसार के पालन के लिए विष्णु को नियुक्त किया है, उस परमा जगदात्री महेश्वरी को नमस्कार है। जिसने संसार के नाश के लिए रुद्र को नियुक्त किया है, उस परमा जगन्माता महेश्वरी को नमस्कार है। जो देवी सत्य, रज तथा तम रूपों वाली है तथा सर्वदा सबके कार्यों को साधने वाली है, और त्रिदेव जननी आप शिवा को नमस्कार है। हे देवी, जो तुम्हें विद्या अविद्या इन दोनों रूपों से स्मरण करते हैं, उनके हाथ में भोग तथा मोक्ष दोनों वर्तमान हो जाते हैं। हे देवी, जो परम पावनी शिव स्वरूपा आपका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, उन्हें विद्या तथा अविद्या को प्रकाशित करने वाली मुक्ति अपने आप मिल जाती है। हे माता, जो तुम्हें जगन माता भवानी भवानी, अंबिका, जगन्मयी एवं दुर्गा आदि नामों से सर्वदा स्तवन करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार जगन्माता शिवा की स्तुति दक्ष ने की, तब वे दक्ष से इस प्रकार कहने लगी, जिसमें माता न सुन सके, नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली उस परमेश्वरी के वचन को केवल दक्ष ही सुन पा रहे थे और नहीं, क्योंकि उस समय सभी मोह निद्रा में निमग्न थे। देवी बोली, हे प्रजापति, तुमने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने के लिए पहले मेरी आराधना की थी, वह तुम्हारा अभीष्ट पूरा हुआ। अब तुम तपस्या को समाप्त करो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार दक्ष से कहकर वह देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लगी। उस रोदन को सुनकर उसे स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासीगण आश्चर्य में पड़कर प्रीति पूर्वक वहां गईं और उस देवी को सुता के रूप में देखकर परम प्रसन्न हुई। उस समय समस्त नगर वासियों ने देवी की जय जयकार के नारे लगा दिए। नगर में चारों ओर गाने तथा बजाने के साथ साथ महान उत्सव होने लगा।
पुत्री का मुख देख कर आशक्री तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए। दक्ष ने विधि पूर्वक वेदोक्त कुलाचार कर ब्राह्मणों को तथा दीन दुखियों का बहुत सा धन दिया। मंगलाचार पूर्वक नाना प्रकार के गाने नृत्य तथा बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म समय में विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ आकर विधि अनेक उत्सव करने लगे। दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन्मय परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने बड़ी नम्रता के साथ उन्हें प्रणाम किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। सभी देवता जय जयकार के शब्दों से दक्ष तथा दक्ष पत्नी वारुणी की प्रशंसा करने लगे। दक्ष ने प्रसन्नता से विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा ऐसा नामकरण किया। अनंतर लोक में मंगल करने वाले तथा लोगों के दुख को दूर करने वाले उस देवी के अनेक नाम हुए। दक्ष प्रजापति ने विष्णु मुझे ब्रह्मा संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विधि पूर्वक सबका पूजन किया। तदंतर विष्णु आदि सभी देवगण दक्ष की प्रशंसा एवं शिष्य का सबको स्मरण करते हुए अपने स्थानों को चले गए। इधर माता ने भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार कर बालकों के स्तन पीने के विधान से उसे अपना दूध पिलाया। पति दक्ष तथा वीरणी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का पालन किया, जिससे वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या में सभी सद्गुण स्यों आकर निवास करने लगे। जैसे चंद्रमा के उदय होते ही उसमें मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती हैं। जब वह सखियों के मध्य में जाकर अपने चित्रकारी का प्रदर्शन करती तो प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती थी। जब वह शिवा बालोचित गाने गाती तो वह काम पर शासन करने वाले हर रुद्र तथा स्थाणु का गाने के बहाने से स्मरण करती थी। दक्ष प्रजापति तथा वीरणी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता जा रहा था। यद्यपि वह बालिका थी, फिर भी वह अपने माता तथा पिता में बड़ी भक्ति रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों को निपुणता से उत्पन्न कर दिन प्रतिदिन अपने माता तथा पिता को संतुष्ट करने लगी। इस प्रकार सप्तति भाषा टीका सत्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती जन्म तथा बाल लीला वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।